जय श्री केवाई माता की, जय श्री चामुंडा माता धाम किन्सरिया। मैं पुजारी गिरधारी महाराज केवाई माता धाम। मैं स्वयं अपनी कुछ जीवनी के बारे में बताना चाहूँगा, शायद आपको पसंद आएगी। जो कुछ रोचक घटनाएं हैं जो बचपन में मेरे साथ हुआ और बड़ा आनंद भी आता था उस समय का। मेरा जन्म तारीख 1961 25 मई। तो मैं मेरे जीवन की थोड़ी सी कहानी सुनाऊं। जैसे बचपन में स्कूल जाया, जो मेरा जन्म स्थान किन्सरिया ग्राम, उस समय हॉस्पिटलों की इतनी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी और दाई माई के माध्यम से ही हमारे डिलीवरियां हुआ करती थी गाँव में, ढाणियों में, और बड़ा सुकून मिलता था। तो मैं बताना चाहूँगा मेरे जीवन की एक छोटी सी कहानी का, ज़्यादा लंबा नहीं लेकर, कि जैसे ग्राम में एक विशेषता रहती थी कि गरीबी को देखते हुए हमें महसूस नहीं होता था कि गरीबी, परंतु हम बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद ऐसा आनंदमय मिलता था कि जिससे हमारी जो कमियां थी उनके माध्यम से पूरी हो जाती थी। उनके जो नियम सिद्धांत, हमारे पिता, हमारे दादा, परदादा, जिनके नियम सिद्धांत होते थे, बड़े सुंदर होते थे, प्रिय होते थे। गांव की शैली में बहुत ही सुंदरता, मान मर्यादा, राख रखाव बड़ा सुंदर होता था। आपसे बड़े का कायदा होता था। जैसे मैं एक घटना कहूँ मेरे दादाजी की, कि दादाजी रास्ते रास्ते आ रहे थे और रास्ते में कोई माई सामने से मिल गई तो दादा घर पे आए और बोलते आए रास्ते में कि वो उसकी औरत मेरे सीने में ठोक दी। यानी कहने का मतलब कि सीने में मार के गई है। तो सब पूछे, बोले ऐसा क्या हुआ दादाजी, आप इतने क्रोध में कैसे हुए? तो बोला वो कौन थी औरत जो मेरे सीने में ठोक कर गई? तो जाकर किसी ने देखा तो कोई औरत गई, तो उसको पूछा भाई आप सीने में? बोले नहीं, मैं सामने से आ गई थी। कहने का मतलब ये कि ये मर्यादा थी, ये संस्कार थे हमारे। औरत भी सामने से मर्द के निकलती थी, बड़े बुजुर्ग के, तो अपना पूट पैर के अपना सिद्धांत के रूप में कायदा करते थे। और वही कायदा हमारे बुजुर्गों को बहुत सुंदर लगता था। मान मर्यादा, मर्यादा के साथ हमारे संस्कार, हमारी सभ्यताएं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज भी मैं करीबन 63 वर्ष का हो गया और आज फिर से मर्यादा, संस्कार हमें प्राप्त हो रहा है। और ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि आज सनातन के साथ हमारे संस्कार, हमारी मर्यादाएं फिर से प्राप्त हो रही है। मैं बड़े आनंद के साथ कहूंगा, जैसे बचपन की घटनाओं में घटनाएं नहीं होती थी, वो एक सुंदर मार्गदर्शन मिलता था। तो मैं एक छोटी सी आपको, मैं 14 साल का था उस समय की एक बड़ी सुंदर कहानी कहूं। स्कूल के माध्यम से हमारे 5वीं तक स्कूल हुआ करती थे पहले, और बड़ू के पास में जंजीला ग्राम में टूर्नामेंट थी, तो हम लोग टूर्नामेंट में गए। मैं खेल कूद में भी बहुत अच्छा भाग लेता था और ज्यादातर मैं नाच में, गाने में ज्यादा भाग लेता था। तो रात को जो रात्रि प्रोग्राम होते हैं संगीत में, शास्त्रीय गीत संगीत का, तो उसमें हमारी कोई तैयारी नहीं थी। और हमारे गुरुजन को मैंने बोला, मैं गुरुजी कोड नंबर 12 अपने हैं और 10 आ गए,
तो अपन भी कुछ रखें प्रोग्राम। तो बोले कुछ तैयारी तो की नहीं। तो नहीं तैयारी की तो एक काम करो, एक गुरुजी ने मुझे कव्वाली सिखाई थी, माता जी की कव्वाली थी, वो सिखाई थी। तो मैंने बोला 4 लड़कों को तैयार कर लिए, हमारे ग्राम के 4 लड़के थे, उनको तैयार कर लिए और किसी से तौलिया लिया, किसी से धोती ली, ऐसा मुसलमानी वेशभूषा हम बना के स्टेज पर गए। तो वहां के लोग सब ऐसा हंसे कि नहीं तो मुसलमान है नहीं हिंदू, ये वेशभूषा भी इनकी सही नहीं है। लेकिन हमारी अचानक तैयारी थी। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जब हम घोड़ी ढाल के बैठे, मैं आगे था, 4 लड़के मेरे पीछे भी थे, हमारे ग्राम के ही थे, हमारे साथी साई ने, मुझसे छोटे थे लेकिन साथी साई ने। तो हम जैसे कव्वाली को स्टार्ट की और कव्वाली को स्टार्ट करते हुए इतना आनंद लिया लोगों ने, जंजिला के पूरे प्रजा ने। तो कव्वाली में 2 अक्सर मैं सुनाता हूं आपको। शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर जान की बाजी लगाकर हम भी देखेंगे। दुर्गावती जब रण में निकली, हाथों में थी तलवारें 2, धरती कांपी आकाश हिला, जब चमक उठी तलवारें 2। ये कव्वाली थी और बड़ी सुंदर थी। भगवान सूर्यदेव का, चंद्रमा का, धरती का, आकाश का सब वर्णन आता उसमें। तो हमारे उस कव्वाली को सुनने के लिए नारायण सिंह जी ठाकुर साहब सामने बैठे थे अपने रावड़ा के गोखड़ा पे। तो हम वो कव्वाली गा के उठे और पूरी जनता ने इतनी ताली बजाई कि मास्टर लोगों को बोलना पड़ा रुको रुको रुको, तो लोग रुके नहीं और इतनी ताली की हमारे को दी। तो स्कूल में भी 1 नंबर आ गए। और ठाकुर साहब ने सुबह हमारे को अपने दरबार में बुलाकर, और उस जमाने में टेप हुआ करती थी बड़ी साइज की, उसमें हमारी कव्वाली वापस से गुवा के और वापस उस टेप में टेप करके हमारे को बड़ी चांदी की गिलासों में तो दूध पिलाया और 5 रुपए एक चांदी का मेडल इनाम में दिया था। ये 1974 की लमसम बात है, मुझे पूरी याद नहीं, लेकिन 74-75 की पक्की बात है। तो उस जमाने में मैं कव्वाली के रूप में मां भगवती जोगमाया की एक कव्वाली गाकर मां का वर्णन किया, तो उतना आनंद आया। तो मुझे भी ऐसा लगा कि वास्तव में मां के नाम में इतनी शक्ति है। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, माता के नाम की इतनी शक्ति हमारे को शक्ति देती है। तो धरती माता, जन्म देने वाली माता, गौ माता, गंगा माता, सरस्वती माता, ये हमारी माताएं हमारे गुरु के पद का आदान प्रदान करती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और आनंद ले। तो मैं इससे ज्यादा जो आगे के वीडियो में और भी आपको मेरी जीवन की एक कहानी सुनाता रहूंगा। और भक्ति महिमा इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करते रहें और मुझे भी आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसी आपसे कामना करता हूं। सभी केवाई माता चामुंडा माता के भक्तों से, सनातन प्रेमियों से, भारत माता के संतानों से। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ माता।